पिक्चर चालू करो बे। खाली छाती पीटने वाली बात नहीं है, छाती फुलाने का थोड़ा अंतर करना चाहिए दोनों में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरे जो ट्रम्प टैरिफ का मसला है उस पर हमारी सरकार देर से जागी है। गजब बेइज्जती है। ये कि आत्ममंथन करने का समय है, अभी स्वदेशी की बात कहते रहिए, आत्मनिर्भरता की बात कहिए, लेकिन जो तात्कालिक 7-8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं? चौतरफा मार करता है ना अमेरिका। तो क्या अमेरिका अगर इतना ताकत हम में होती तो भी चाइना वालों को देखिए, उनके ऊपर तो तेल का कोई टैरिफ नहीं लग रहा है। हम जंग कौन लड़ रहा है, पर टैरिफ वॉर तो हो ही रहा है ना। अब हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। आप लोग बार बार अपना स्टैंड कैसे बदल लेते हैं। अभी आपने कहा कुछ लेन देन करना पड़ेगा, फिर जब ट्रंप की तरफ से वो मैसेज आया कि मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने वो सीज फायर करवा दिया, तो आपने कहा कैसे सुन ली, ट्रंप की बात कैसे सुन ली, पीओके कैसे कब्जे में नहीं किया। बोल जवाब दे उसको। आप क्या जवाब देना है दीजिए। सतीश के सिंह साहब, क्यों नहीं मुझे ये बताइए, क्या ये बकवास है कि 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल बनाने वाली और आज 200 फैक्ट्रियां हैं? दलाल बोल जाते भाई हैं तो सर। 14 से क्या 24 तक जो सरकार आई है कुछ नहीं करेगी। अरे कुछ नहीं किया, कुछ क्या? 2 पहले से की सरकारों ने नहीं 198 किया क्या? बढ़ा देती है और पहले की सरकारों ने नहीं किया क्या? तो 2 थी ना सर, पहले की सरकार अरे बता पहले रही की हूं आपको। सरकारों ने क्या क्या किया अरे ये भी तो बताइए नहीं, ना साहब। अभी आपको इंडिया पता की है बात कर 2008 रहे में हैं। बहुत बड़ी मुझे मंदी ये आई थी दुनिया बताइए में। 2000 उसको क्या किया उसमें उसके बाद आप आपने पैसा stimulus बांटने की बात सुनिए ना, आपने पैसा बांटना शुरू कर दिया है। आपने कहां पर इन्फ्लेशन दिया? हमको पैसा बांट बांट के 9.3% 4% इन्फ्लेशन दिया। अच्छा, इस बार आप मान रहे हैं कि शॉक लगा है। अभी आपने बोला नहीं, हमने शॉक कहा लगा। हमारे शॉक अब्सॉर्ब करने की ताकत हमने जब इकट्ठा की है। अच्छी बात। किस कंट्री में बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी कंट्री है जिसमें 11.5 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए? बताइए दुनिया में किस चल झूठा कंट्री। आप ऐसी बातें करते हैं नहीं, अपने देश को आप नीचा सब बढ़िया दिखाने है का। तो अब इस अमेरिका का बहिष्कार करिए। अरे सतीश के सिंह साहब, काटजू जी जो कह रहे हैं उसके पीछे नियत का कोई खोट और कोई हेरफेर नहीं है सर। आप समझिए इस बात को। ट्रंप के बहुत बड़े अनुयायी थे। अरे हाँ बदल गए। हाँ, बताती हूँ आपको क्यों हम ट्रंप के साथ हैं, मैं क्योंकि तो वो कह देश रहा के हूं, साथ था, मापने में आपने क्योंकि वो गड़बड़ी देश के की। साथ था। आंकड़े सतीश मापने के में सिंह साहब गड़बड़ी कान की। खोलकर सुन लीजिए, जो देश के साथ हम उसके साथ, जो देश के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। प्रॉब्लम आपके साथ ये है, तो आप क्या कर लीजिएगा उसका? ट्रम्प को भी सबक सिखाया जाएगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आप लोग छाती पीटते रहिएगा सर, आपको एक आप बात लोग बताऊं, छाती पीटते रहिएगा। आप सबक सतीश सिखा जी, प्रॉब्लम है, सतीश जी, एक बात आपको आपको बताऊं। प्रॉब्लम सबक एक सिखा आदमी लीजिए से है, आपको प्रॉब्लम एक पार्टी से है। हम बहुत मेहनत की है सर, और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग हमको कोई और पार्टी आदमी से नहीं देखते प्रॉब्लम हैं, नहीं है। हम देश देखते नहीं, हैं। नहीं, हमको आपकी हम पार्टी देश से नहीं देखते हैं। प्रॉब्लम है। देश के साथ जो खड़ा है उसके साथ खड़े रहेंगे और फख्र से खड़े रहेंगे। सतीश के सिंह साहब, फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, कल को ट्रंप दोबारा देश के साथ खड़ा रहेगा, फिर वो हमारी तारीफ होगा। सुनेगा। मैं ये भी बोल रहा फिर हूं, वो हमारी तारीफ होगा, सुनेगा। नहीं फिर होगा, सुनेगा, होगा, माय डियर होगा, फ्रेंड ये ट्रंप, हमारी स्ट्रेंथ फिर है। सुनेगा। तरीके से चलिए। लेकिन अगर देश के साथ नहीं तो हम उसके साथ नहीं, ये और हमारी strength ये है। करने से हमें कोई नहीं रोकेगा। देखिए, एटलीस्ट हम एलओपी की तरह बिहेव नहीं करते हैं कि चूंकि ट्रंप मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो आप ट्रंप के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, नहीं, है ना? हम अपने देश आप के ट्रंप साथ के साथ खड़े खड़े हैं, हो मोदी जाएंगे। के साथ खड़े हैं। कहां? तो हम आप कहिए सिर्फ ना फिर देश के स्वदेश साथ के खड़े लिए हैं। झंडा बुलंद कीजिए ना, वो मित्तल जी से सीखिए ना। आज से बुलंद कर रहे हैं। मैं कह रही हूं 40 मित्तल साल जी हो से गया सीखिए। बुलंद करते हैं। तबका है ध्रुविका जी, जैसे सतीश जी उसके नुमाइंदे हो सकते हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि देश की बुराई करो तो उसमें थोड़ा उनको प्रोमिनेंस मिलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मत बांटिए अपने लिए। एक जो डिप्लोमेसी चल रही है और जो सर, हमारा सुनिए। स्टैंड है, फर्म स्टैंड, उससे आप देखिएगा कि आगे आप आने वाले मुझे दिनों ये में बताइए, आप मुझे ये बताइए जफर इस्लाम साहब, जी। 30 सेकंड में बता दीजिए, गड़बड़ी कहाँ हुई? आप इन लोगों को कहाँ समझा नहीं? नहीं, ऐसा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कोई गड़बड़ी नहीं है। देश की जब देश झुकता रहता था पहले जमाने में, तो आपको जो भी डिक्टेट किया वो कर लेते थे। अब हम डिक्टेट नहीं करे जा सकते हैं। हम देश की अर्थव्यवस्था से मजबूत बनाने के लिए कभी भी हम अपने किसी इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इनको आगे झुक सकते हैं। जफर इस्लाम साहब,